अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों अभी मैंने रिसेंटली एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसकी पहली किस्त आपने मुलाज़ा फरमाई। अभी दूसरी किस्त मुलाज़ा फरमाइए। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक बलाताहीर पहुँचती रहे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है। मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, लाइक करें। चले आए कहानी स्टार्ट करते हैं। कमांडो इमरान ने सरगोशी से पूछा, तुम्हारे ख्याल में यहाँ से मुजाहिदीन के मोर्चे किस तरफ हैं? चारों मुजाहिदों ने ज़मीन पर औंधे लेटे लेटे एक दूसरे के साथ साथ जोड़ लिए थे। रोज़ भट्ट ने सरगोशी में कहा, हमारे दाएं जानब दो छोटी पहाड़ियां हैं, इनसे कुछ फासले पर जो पहाड़ है मुजाहिदीन के मोर्चे इसी पहाड़ पर हैं। इस पहाड़ पर मुजाहिदीन का कब्जा है और नीचे से गुजरने वाली सड़क मुजाहिदीन की मशीन गनों और राकेटों के जद में है। इस सड़क पर से दिन और रात किसी भी वक्त दुश्मन की सप्लाई नहीं गुजर सकती। इस पहाड़ पर कब्जा करने के लिए दुश्मन ने हमारी इतलात के मुताबिक बाएं जाने वाली पहाड़ी पर तोपें लगाई हुई हैं और यहीं से तोपें मुजाहिदीन के पहाड़ी ठिकानों पर गोलाबारी करती हैं। कमांडो इमरान ने कहा, मगर इस वक्त खामोश हैं। फरोज भट्ट बोला, समझ नहीं आती कि दुश्मन का तोप खाना इस वक्त खामोश क्यों है, जबकि कल रात को और आज दिन के वक्त भी वक्फे वक्फे से दुश्मन की तोपें फायर करती रही हैं। कमांडो जबरान ने कहा, हमें इसी वक्त आड़ लेकर इंतजार करना चाहिए, शायद तोपें फायर करना शुरू कर दें। इसी तरह फायरिंग के शोलों से दुश्मन की तोपों की निशानदेही हो जाएगी। मुझे फरोज भट्ट ने कहा, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहिए। अगर दुश्मन को जरा सा भी शक पड़ गया तो वो रोशनी के राउंड फायर करके यहाँ दिन की रोशनी कर देगा और हम इसे नजर आ जाएंगे। मेरे हिसाब से हमें यहाँ से बाएं जाना पहाड़ी के दामन में निकल जाना चाहिए। वहाँ किसी जगह छुपाव बनाकर हम कुछ देर इंतजार कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक दूसरे के पीछे कोहनियों के बाल बाएं जानब रेंगना शुरू कर दिया। इस कदर मुहतात होकर रेंग रहे थे कि जरा सी आवाज भी पैदा नहीं हो रही थी। रेंगते रेंगते आखिर वो बाएं जाने वाले पहाड़ के दामन में पहुँच गए। फरोज भट्ट आगे आगे चल रहा था। वो इन्हें पहाड़ियों की ढलवानों के साथ चलाता पहाड़ के पहलू की तरफ ले गया। यहाँ से पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो रही थी। जहाँ चढ़ाई शुरू होती थी वहाँ पहाड़ का कुछ हिस्सा ऊंट के कोहान की तरह बाहर को निकला हुआ था। फरोज भट्ट ने रेंगते रेंगते इस तरफ इशारा किया और वो पहाड़ की आगे को बड़ी हुई कोहान नुमा दीवार के पीछे जाकर बैठ गए। यहाँ से सामने वाली पहाड़ी और इसके अकब में जो बहुत ऊंचा पहाड़ था जिस पर मुजाहिदीन का कब्जा था वो साफ नजर आ रहा था। अचानक हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर दूर सामने वाले पहाड़ पर नमोदार हुआ। इसने पहाड़ का एक चक्कर लगाने के बाद रोशनी राउंड के 2 गोले फेंके और ये पैराशूट वाले गोले थे जो रोशन होकर आस्ता आस्ता नीचे आ रहे थे और सामने वाले पहाड़ के दामन और इसके ढलवान पर जैसे दिन की रोशनी फैल गई थी। पहाड़ पर मुजाहिदीन के मोर्चों में यके बाद दीगर 2 रॉकेट फायर हुए मगर हेलीकॉप्टर बच गया और वो एक तरफ गोता लगाकर ऊपर को उठा और मशरक की तरफ रात के अंधेरे में गायब हो गया। रोशनी राउंड के फायर किए जाने के 1 मिनट बाद जबकि पहाड़ की ढलवान पर तेज रोशनी हो रही थी, दुश्मन की तोपों ने फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज से पहाड़ियां गूंजने लगी। फरोज भट्ट ने कहा, ये टैंकों की तोपें फायर कर रही हैं, बड़ी तोपें खामोश हैं। टैंकों की तोपों की रोशनी फायरिंग के वक्त चमक कर बुझ जाती थी। ये टैंक वहां से 600-700 गज की दूरी पर छोटी पहाड़ी की ओट में थे। जब रोशनी का गोलों की रोशनी बुझ गई और अंधेरा छा गया तो टैंकों की फायरिंग भी बंद हो गई। कमांडो इमरान फिक्रमंद सा था, कहने लगा, फरोज भट्ट, आज तोपें क्यों खामोश हैं? ये फायरिंग करें तो हमें इनकी पोजीशनें मालूम हो। फरोज भट्ट बोला, हो सकता है भारतीय तोपखाने मुजाहिदीन के ठिकानों के करीब दूसरी पहाड़ी पर ले जा रहे हों, कुछ नहीं कहा जा सकता। कमांडो जबरान ने कहा, हमें दुश्मन की हर चाल से बाखबर रहने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि भारतीय तोपखाना इसी पहाड़ी के ऊपर है। तोपें किसी फौजी मसलहत की वजह से खामोश हैं। इमरान ने पूछा, जबरान, तुम हमें क्या मशवरा देते हो? जबरान ने सरगोशी में कहा, हमें 2-2 की जोड़ी में बट कर अपने तौर पर पहाड़ी पर तोपों को तलाश करना चाहिए। एक तोप की तलाशी में 4 आदमियों का जाना ठीक नहीं। कमांडो इमरान बोला, ठीक है, 2 जोड़ियां बना लो। मेरे साथ फरोज भट्ट रहेगा, जबरान के साथ शाहरुख रहेगा। अपना अपना टारगेट खुद तलाश करो। टारगेट मार लिया तो अपने ठिकाने पर मिलेंगे और शहीद हो गए तो अगले जहान में मिलेंगे।
गो। इसी वक्त वो जोड़ी जोड़ी हो गए और पहाड़ी की दोनों जानब से चढ़ाई चढ़ने लगे। वो फिरोज बट की यकीन दहानी पर जा रहे थे। इसने यकीन दिलाया था कि मुखबर कभी गलत इतला नहीं दे सकता। तोपों के मोर्चे इसी पहाड़ी पर हैं। वो झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर चढ़ाई चढ़ रहे थे। कमांडर इमरान आगे था, फिरोज बट इसके पीछे आ रहा था। वो पहाड़ की निस ढलवान पर पहुंचे थे कि अचानक धमाके से पहाड़ लर्जा उठा। ऊपर एक तोप ने फायर किया था, फिर दूसरी तोप ने फायर किया, फिर तीसरी तोप ने फायर किया और इसके बाद तोपों के वक्फे से फायरिंग शुरू हो गई। फिरोज बट ने कमांडर इमरान से कहा, इस पहाड़ी पर सिर्फ 3 तोपें हैं। इमरान बोला, फायरिंग से जिब्रान और शाहरुख को तोपों की पोजीशन मालूम हो गई होगी। हमें इस तरह वाली तोपों तक पहुंचना है। तोपों का गोला फायर होता तो तोप में से शोला निकलता है। ये शोला इमरान और फिरोज बट की रहनुमाई कर रहा था। वो पहली तोप के मोर्चे की तरफ जा रहे थे जो ऊपर बाएं जाना बुलंदी पर था। तोपें बराबर फायर कर रही थी। इनके धमाकों से पहाड़ लरज रहा था और पहाड़ियां गूंजने लगी थी। पहाड़ियों में आदमी पिस्तौल का फायर करे तो इसके धमाके की 2-3 आवाजें सुनाई देती हैं और ये वो फोर्स तोपें थी जिनके धमाकों से कान के पर्दे फट रहे थे। दोनों मुजाहिद पहली तोप के मोर्चे की तरफ बढ़ रहे थे। मोर्चा काफी ऊपर जाकर था, चढ़ाई दुश्वार थी। वो झाड़ियों को पकड़ कर चढ़ रहे थे। जब वो पहली तोप के मोर्चे के करीब पहुंचे तो तोपें खामोश हो गई थी। धमाकों की गूंज कुछ देर पहाड़ियों में सुनाई देती रही, फिर खामोशी छा गई। तोपों के गोले सामने वाली पहाड़ पर गिर रहे थे जहां कश्मीरी मुजाहिदीन के मोर्चे थे। इमरान और फिरोज वहीं दबक गए। गोलों के मुसलसल धमाकों की आवाज में से बेफिक्र होकर चढ़ाई चढ़ रहे थे। अगर कोई पत्थर इनके पांव से टकरा कर नीचे लड़खड़ाता था तो इसकी आवाज धमाकों के शोर में गुम हो जाती थी। लेकिन अब तोप खाना खामोश था। वो रात की तारीकी में ऊपर से देखे नहीं जा सकते थे, लेकिन किसी पत्थर के लड़खड़ाने की आवाज दुश्मन सुन सकता था। चनाचो वो बेहद एहतियात के साथ चढ़ाई चढ़ने लगे। इन्हें अंधेरे में तोप की नाली मोर्चे से बाहर निकली हुई साफ नजर आने लगी। अब वो इशारे में एक दूसरे से बात करते थे। इमरान ने फिरोज बट को इशारा किया कि वो मोर्चे की दूसरी तरफ से आए। फिरोज बट जल्दी से दूसरी तरफ हो गया। इमरान लेट कर चढ़ाई चढ़ रहा था। इससे मोर्चे के अंदर से फौजियों की बातें करने की आवाज सुनाई देने लगी। अंदाजे से लगता था कि मोर्चे में 3 भारतीय फौजी हैं। इमरान सांप की तरह आस्ता सा रेंग कर चढ़ाई तय करता गन की नाली के बिल्कुल नीचे आ गया। मोर्चा ऊपर से छत डालकर बंद किया गया था तो की बहुत बड़ी नाली ऊपर को उठी हुई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक मेरी वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाएं प्लीज, और सब्सक्रिप्शन के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं बहुत मुश्किलों से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, लेकिन आजकल आप मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं। सो प्लीज अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज।